हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक दे रखा है इसमें वो है क्या है दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया क्या है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी इस इलाके का एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशेषता ही इस महाद्वीप के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। मतलब इसमें इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में इसके हिमालय पर्वत है। ये सारी चीज़ें जो है इसको एक अलग एक विशेषता जो है वो इस चीज़ को देती हैं। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन जो है वो इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। चीन जो है उसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। और इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह से परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देश हैं उनमें से किसी की राजनीतिक प्रणाली नहीं, अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन के आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है। मतलब पहले वो गुलाम थे दोनों ही, उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र कायम है। ओके। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह से नेताओं का शासन रहा है। मतलब पाकिस्तान जो है वहाँ पे किसकी चलती है आपको पता होगा इस बात का, तो वहाँ पे सैनिक जो हैं उन्हीं की चलती है, सेना की वहाँ पे चलती है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं। पहली सरकार बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, जो बेनज़ीर थे आपके भुट्टो, उनकी बनी थी, और दूसरी बनी थी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान जो है सेना उसका तख्ता पलट हुआ, तब से यहाँ सैनिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बना हुआ था कि राजा जो है वो अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ ना ले ले। 2006 में एक सफल सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। जो आपका राज्य था उसकी हैसियत न के बराबर थी, और बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र जो है वो एक स्वीकृत मूल्य बन गया था। दक्षिण एशिया जो है वो 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की जो है बयार बह रही थी। भूटान में अब भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के जो राजा हैं वो भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना जो है उसकी शुरुआत कर दी है। दूसरा द्वीपीय जो देश है मालदीव, वो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में ये गणतंत्र बना था और यहाँ का जो शासन है उसकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाई गई। वहाँ पे 2005 के जून में मालदीव की जो संसद है उसने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया था। मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। 2005 से चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में द्विपक्षीय दलों में कानूनी मान्यता दे दी गई है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है वो मिला जुला रहा। इसके बावजूद दक्षिण एशिया देशों की जो जनता है वो लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से ये बात जाहिर हुई है कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली को लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ये माना जाता रहा था कि लोकतंत्र सिर्फ देश के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक जो कल्पना है उसका दायरा बड़ा है। देखो इस टॉपिक में हम पे यही था कि मतलब पहले कौन कौन से देश थे जो वो गुलाम रहे थे, उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र को अपनाया गया, वो बिल्कुल सही रहा, लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया। ठीक है, आपके जो थे कई देश वहाँ पे जो था कहीं पे राजा का शासन होता था, कहीं पे कुछ होता था, कहीं पे कुछ होता था। तो मतलब बाद में वहाँ पे आफ्टर ऑल उन्होंने किस चीज़ को अपनाया, उन्होंने गणतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया, और उन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी पसंद भी किया। ठीक है, क्योंकि इसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन होता है, और किसी राजा का या कोई ऐसा कोई शासन नहीं होता कि राजा अपनी शक्तियाँ वगैरह ले ले।
तो इसमें कुछ आपके सन वगैरह दिए गए हैं कि कौन सा देश कब गणतंत्र बना, कब वहाँ पे किसी राजा का शासन था, कब वहाँ पे गुलाम था, किसकी वहाँ पे सरकारें बनी थी, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह का जिक्र किया गया है यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ की। तो यहाँ पे आपके MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना। बाकी इतना टफ टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है दक्षिण एशिया का। तो मिलते हैं गाइस जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।